समाज को बिल्कुल झकझोर कर रख दिया है। और मैं डिबेट के पहले भी, स्वाति मालीवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका ये मत है कि ये घटना अपने आप में बहुत ही अलार्मिंग है कि समाज किधर जा रहा है, लोग किधर जा रहे हैं, सोच किस तरह से भयावह और ख़तरनाक हो सकती है ये घटना। और घटना के बाद किया गया कोल्ड माइंड जो कॉन्स्पिरेसी है, बहुत हैरान करती है। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, विज्ञान और मेडिकल साइंस जहां हमारे जीवन को खुशहाल बना रहा है, मिनटों में हम पूरी दुनिया से जुड़ते हैं, वहां पर इस खुलेपन के कुछ नुकसान भी हैं। ये लिविंग रिलेशनशिप जैसे शब्द जिनको हमारे देश में ना कोई मान्यता रही, ना हम लोग कभी जानते विश्वास करते हैं, वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं। किसी की हत्या करके किसी के साथ इस तरह बर्ताव को कोई जायज़ नहीं मानता, लेकिन ये बात आज यहाँ पर उठती है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जब इस तरह कोई घटना सामने आती है, दो धर्मों के लोग शामिल हो, तो उसको लव जिहाद से जोड़ा जाता है। प्यार के नाम पर जिहाद तो कहीं सुना नहीं गया। कोई ऐसा प्रायोजित अगर चल रहा है कार्यक्रम तो सरकार उसको चाहे तो रोक सकती है। लेकिन हम बात करेंगे तरक्की की, विज्ञान की, हम बात करेंगे जो जीवन शैली की जो नंगापन लाती है खुलापन के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर। पूरी दुनिया से हम जुड़े हैं, लेकिन हम आज़ादी का क्या हमारे आने वाली पीढ़ियां, जो हमारे बच्चे हैं, क्या वो दुरुपयोग कर रहे हैं या वो गलत चीज़ों में उलझ जाते हैं। हम लोग जब अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं तो बड़े गर्व से अपनी सोसाइटी में कहते हैं कि हमारा बच्चा दिल्ली में, मुंबई में, विदेश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में पढ़ता है। लेकिन फिर हम संस्कार की बात कैसे कर सकते हैं? संस्कार भी चाहिए और पाश्चात्य सभ्यता के सारे कुकर्म और सारे गंदी चीज़ों को भी हम एक साथ लेकर कैसे चल सकते हैं? तो जिस समाज में जहाँ पर वातावरण जैसा रहेगा वहाँ लोग वैसा अडॉप्ट करेंगे। लखनऊ में एक घटना हुई, 4 मंजिल ऊपर से लड़की को फेंक दिया गया, वो भी एक धर्म विशेष से जोड़ी गई। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आ रही है कि जिस आफताब को हम एक धर्म विशेष से जोड़ रहे हैं, मान रहे हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका नाम आफताब अमीन पूनावाला है। वो पारसी जात का है, पारसी धर्म से है। वो किसी एक धर्म विशेष के लिए जो नाम इस्तेमाल हो रहा था, उस पर बहुत सारे लोगों के तर्क आए हैं। जैसा घटना पेश की जा रही है मजहब के नाम पर शायद वैसी ना हो, लेकिन ऐसा होता है और इस पर पूरी बात को समझना चाहिए लोगों को। हम लोग जब पढ़ते थे तो नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम था। इंटर तक जब पढ़ते थे तो स्कूलों में पढ़ाया जाता था। तब इतने कॉन्वेंट स्कूल नहीं थे, अंग्रेजी स्कूल नहीं थे। अब सब अंग्रेजी स्कूल हैं, अंग्रेजी शिक्षा होती है। नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम गायब हो गया। अब आर्ट ऑफ लिविंग तो है, लेकिन हाउ कैन बिहेव विद सोसाइटी, ये चीज़ आज तक हम नहीं सीख पाए, न सिखाया जाता है कहीं। जी वीरेन जी, तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में सामने आती हैं, हमारे अपने खुद के बदलाव की वजह से भी हैं। हम संस्कार की बात करते हैं, लेकिन हम अपने संस्कार तब वहाँ पर हमारे ख़त्म हो जाते हैं जब हमारे बच्चे बाहर चले जाते हैं, हमारी संस्कृति के बारे में वो भूल जाते हैं और पाश्चात्य सभ्यता को वो अपना लेते हैं। लिव इन चल रहा है, शादियाँ लिव इन, देखिए आप जैसे जैसे हम आधुनिक हो रहे हैं, शादियाँ भी ज़्यादा नहीं टिकती, लिव इन रिलेशन भी नहीं टिकता। लेकिन हम क्या पहनते हैं? ब्रांडेड कपड़े। क्यों? क्योंकि वो विदेशी हैं। हम क्या देखते हैं? हमारा रहन सहन विदेशियों के स्टाइल का हो, चाहते हम सब उनकी नकल करते हैं और बात संस्कार की करते हैं। तो आप श्रद्धा जैसी बेटी के 35 टुकड़े करने वाले को आज फांसी की सजा मांगी जा रही है। लेकिन आपको याद होगा कि हैदराबाद में एक डॉक्टर रेड्डी की हत्या बलात्कार के बाद कर दी गई और उन चारों आरोपियों को मुठभेड़ में पुलिस ने जब मार गिराया तो आज उन पुलिस वालों को सजा दे दी कोर्ट ने। वो सब किसके लिए इंसाफ लेने गए थे?
पुलिस कहीं अच्छा काम करना चाहे तो वो कर भी तो नहीं पाती है। ये मीडिया भी तो उसे जीने नहीं देगा। ये मोमबत्तीधारी लोग ये भी तो हैं। जी बात आज जरूर है कि आफताब, अमित, श्रद्धा, सकीना, ये सब बेटी किसी की मरे, मारने वाला कोई हो उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन देखिए, दोस्ती में बहुत बार धोखा मिलता है, इसीलिए कहा गया सोच समझ कर दोस्त बनाइए। लेकिन जो लोग आज विदेशों पर बड़ा गर्व करते हैं, जी उनको इस बात का एहसास होना चाहिए, जो अपनी पीढ़ियों को, अपनी नस्लों को अंग्रेजों के बराबर खड़ा करने में लगे हैं, वो ये देखें कि अपनी औलाद को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भेजकर घमंड करने वाले अक्सर पड़ोसियों के कंधों पर ही शमशान घाट तक गए हैं। वो आया नहीं वो बेटा और बेटी माँ बाप को देखने मरने के बाद। बहरहाल कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जी साहित्यकार ने एक लिखा है, सुनिएगा, कि जिस पर हम लोगों पर आरोप लगाते हैं, हमको अपने गिरेबान में भी झांकना होगा और हमको ये देखना होगा कि जो हमारी रहबरी कर रहा है वो कहीं रहजनों से मिला तो नहीं है, कि औरों के ख्यालात ही लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में उनसे झांका भी नहीं जाता। और ए काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझे कि लूटा है तुम्हें रहजन ने किसी रहबर के इशारे पर। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता